दोस्तों MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा गैर मान्यता प्राप्त और सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई दिन पर दिन की जा रही है। शिक्षा विभाग राय की टीम ने आज एक ऐसे प्ले स्कूल में औचक निरीक्षण किया और वहां का जायजा लेने के बाद पूरी टीम दंग रह गई। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? So myself Neha Arya, और आपके स्कूल का क्या नाम है? the Palms Global School. मैम, आज शिक्षा विभाग की एक टीम आपके स्कूल में इंस्ट्रक्शन के लिए आई है। क्या कहेंगे कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन थी और कौन कौन अधिकारी आए थे? सर ये कंप्लीट प्रोसीजर था जो आप सभी ने कंप्लीट करा है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो इंस्पेक्शन में आपने जो क्वेश्चंस रहे थे बेसिकली उसमें फायर ड्रिल, फायर सर्टिफिकेट, स्कूल का रिकॉग्निशन, एकेडमिक करिकुलम एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें, स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन, सो एवरीथिंग यू हैव कवर्ड फ्रॉम योर साइड। क्या जो फायर सेफ्टी है और आपका प्ले स्कूल है यस यस और बच्चे की कितनी संख्या है यहाँ पे? सर अभी ऑन एन एवरेज चल रहा है, विल नॉट गो इनटू स्पेसिफिकेशंस बट अभी एवरेज है। किन किन चीजों की जरूरत होती है एक प्ले स्कूल चलाने के लिए? कौन कौन सी एमओसी, कौन कौन से रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत होती है? बेसिकली प्ले स्कूल में जो हमारे पास है, एक तो ये जो लैंड है ये लाइसेंस्ड लैंड है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द नर्सरी स्कूल। फिर इसके ऊपर आता है रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। सो वी आर blessed that way that we do have recognition. The recognition was renewed last year also, and again the recognition file has been submitted for the further scrutiny. So हमारा fully recognized school है। रिकॉग्निशन फाइल के अंदर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें कुछ एफिडेविट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कूल जो ऑपरेशनल रहता है उससे रिलेटेड इन रेलिवेंस टू एकेडमिक उसके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। जो रिकॉग्नाइजेशन है बहुत सारे स्कूल देखे जाते हैं कि भी उनको पता ही नहीं होता है कि रिकॉग्नाइजेशन की कितनी अहमियत है। फायर सेफ्टी नहीं होती है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? ये जो फायर सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत मैंडेटरी है। हमारे यहाँ पे फायर सेफ्टी का जो डॉक्यूमेंट है वी आर सर्टिफाइड दैट वे, एंड इसके लिए स्कूल में ड्रिल्स होती हैं, पूरी प्रैक्टिकल प्रोग्राम सेशंस कंडक्ट करे जाते हैं और इसको जो कंडक्ट करते हैं वो प्रॉपर सर्टिफाइड फायर ऑफिसर्स होते हैं और पूरे सभी एम्प्लॉयज को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से उनको अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिस केस में उन्हें फायर कंट्रोल करना है तो उसमें क्या स्टेप्स और स्टेजेस आएंगे, दे हैव टू गो थ्रू। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ये हम एक्सपोज करते हैं उनको सो दैट दे कैन अटेन दैट नॉलेज एंड कैन हैव हैंड्स ऑन एक्सपर्टाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, yes it is very much mandatory as per the norms of the government that every parent should keep in mind at the time of admission of the child that school must attain the recognition certificate. रिकॉग्निशन से होता ये है कि जो यूकेजी क्लास में बच्चा जाता है तो जब वो पास आउट होते हैं तो उनको एक रिकॉग्निशन नंबर मिलता है। फिर एट द टाइम व्हेन दे गो टू ग्रेड 1 लेवल एज पर द सॉफ्टवेयर दे नीड टू अपलोड दैट नंबर। तो ये नंबर आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज स्कूल से ही मिल सकता है। अगर स्कूल अनरिकॉग्नाइज्ड है तो दैट मीन्स यू आर अलाउइंग टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। सो हियर आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पेरेंट टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर इन माइंड। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं स्कूल का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जरूर जरूर चेक करें। थैंक जैसे यू। शिक्षा विभाग की टीम आपके स्कूल में भी आई है, तो क्या समय समय पर आती रहनी चाहिए ऐसी टीमें? हाँ बिल्कुल आती रहनी चाहिए। जो भी आपके नॉर्म्स में है, जितने भी पॉइंट्स हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। एज यू नो आई हैव शोड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स वट एवर एज पर योर रूल। ओके, सो दैट इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। आप विजिट करें, बार बार करें। वी आर कीपिंग 100% ट्रांसपेरेंसी एंड आप एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गो टेक अ राउंड ऑफ द एंटायर बिल्डिंग। वी आर वेरी मच ओपन फॉर दिस। This is something which is very, I would say, indispensable. It has to happen, and we are keeping 100% transparency, not only with you, but with the parents also. आप जैसे
शिक्षा विभाग की टीम आई है और सरकार की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। Okay. आज आपके स्कूल में एकदम से औचक सिलेक्शन किया गया, अचानक से टीम आई है, तो आपको कितना डर लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगा. I was like all set to go because as per the government norms, we're supposed to submit the file last by 30th of April. Otherwise, also we have been trained, we have been tuned up that we have to keep everything ready. So it doesn't matter. You can come anytime, any day, as per your convenience, and we are all set to go with you. No issues with it. Thank you. दोस्तों, द पाम स्कूल जैसे स्कूलों से दूसरे स्कूलों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा विभाग को सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर उनकी लूट की दुकान जल्द से जल्द बंद करवानी चाहिए ताकि नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य खराब ना हो। सर, जिंदल सिटी के अंदर आप आए हैं कि प्ले स्कूल था और आपने शिक्षा विभाग की तरफ से एक औचक निरीक्षण किया है, तो क्या कहेंगे, किस तरह की इसमें कोई खामियां पाई गई हैं? एक प्रॉपर स्कूल मिला है, तो इस स्कूल में सारी जो सरकार के नॉर्म्स होते हैं वो सारे नॉर्म्स पूरे करता है स्कूल। और जो अपना हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उनके अनुसार ये इंस्पेक्शन विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो आशा है हम पेरेंट्स इन स्कूलों में सारी चीज़ें चेक करके बच्चों को दाखिल कराएं। क्या इतनी सुविधाओं से लैस अभी तक कोई स्कूल मिला है आपको? मेरे को तो पहला ही स्कूल ऐसा मिला है जो प्ले स्कूल। तो क्या संदेश देंगे इनके दूसरे जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सरकार की तरफ से कड़े निर्देश हैं? हाँ, सरकार की तरफ से जो कड़े निर्देश हैं ये उन स्कूलों के लिए क्या? उन स्कूलों के ये अपने नॉर्म्स पूरे करें, बच्चों के जो भविष्य से खिलवाड़ मत करें।